Hello everyone, students. Today we solve English worksheet of class 9th, worksheet number 19. I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 18 August 2020. So let's start today comprehension passage from literature. आपकी बुक है, बुक से पैसेज लिया गया है. So it's very interesting passage. So read it carefully. Evelyn Glennie. Evelyn Glennie is the main character. Okay, about this passage has been described. So Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Evelyn Glennie ने अपनी जो loss of hearing पार जो थी, उसकी सुनने की क्षमता, उसे धीरे धीरे खो दिया था. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग. उसकी मदर को भी कुछ नोटिस कर रही थी वो कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत है. व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. मीन्स जब 8 years old 8 वर्षीय जब एवलिन थी, तो जब वो पियानो के साथ खेल रही थी तो उसकी मदर को ऐसा फील हो रहा था कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ गलत है ना. दे कॉल्ड हर नेम. वे बार बार उसका नाम बुला रही थी. एंड सी डिडंट मूव. और वो हिल नहीं रही थी. जो एवलिन थी वो सुन ही नहीं पा रही थी, तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही थी आवाज़ पर. आई सडनली रियलाइज. तब मैंने महसूस किया. आई स्टैंड फॉर हर मदर. जो एवलिन थी इनकी मदर के लिए आई यूज़ किया गया है. आई सडनली रियलाइज. उन्होंने अचानक से महसूस किया. दैट सी हैड नॉट हियर्ड. कि वह सुन नहीं पा रही है. सेज इसाबेल ग्लेनी. इसाबेल ग्लेनी ने कहा. और इसाबेल ग्लेनी कौन थी? एवलिन ग्लेनी की मदर. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस. कुछ समय के लिए उनकी मदर ने उसकी जो डीफनेस थी उसको छिपाया. फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. उसकी फ्रेंड्स और टीचर से. तो ये बात उन्हें कब पता चल गई थी? व्हेन सी वॉज 8 years old. जब वो केवल 8 साल की थी तभी पता चल गई थी. लेकिन कुछ और टाइम के लिए एवलिन ग्लेनी की मदर ने उसकी डीफनेस को अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपाया. बट लेकिन बाय द टाइम सी वॉज 11. लेकिन जब वो 11 years की हुई, हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटेड. मीन्स उसके जो मार्क्स थे वो घटने लगे, कम होने लगे. एंड हर मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. तब उसकी जो मिस्ट्रेस थी, जो टीचर थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं. इट वॉज देन डिस्कवर्ड. तब इस बात का पता लगा that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. gradual means होता है धीरे धीरे. nerve damage means होती है उनकी कुछ नर्व्स तंत्रिका जो थी वो डैमेज हो रही थी. तो उसके परिणाम स्वरूप क्या था? severely impaired. वो सुनने में असमर्थ होती जा रही थी. ठीक है, हेयरिंग पावर जो थी वो उसकी कम होती जा रही थी. दे वर एडवाइज्ड. उन्हें एडवाइस किया गया, उन्हें इस तरह की सलाह दी गई. दैट सी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स. कि उसको हेयरिंग एड्स मीन्स होता है जो सुनने में सहायक जो यंत्र होते हैं, जो कान में लगाने की मशीन होती है, वो मशीन उसे दिला देनी चाहिए. एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डीफ. और उन्हें ये भी एडवाइस दी गई कि वो डीफ बच्चों के जो बहरे बच्चों के जो स्कूल होते हैं उस स्कूल में उसे भेजा जाना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. एवलिन ने कहा कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. हर चीज़ अब बिल्कुल अंधेरे में, मतलब कुछ भी उसे क्लियर नहीं होता था. सब कुछ उसके लिए अंधेरा होता जा रहा था. बट लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना. लेकिन एवलिन ऐसी नहीं थी. वो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी. सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए दृढ़ संकल्पित थी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और उसने अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाया. वन डे. एक दिन. सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की वॉज प्लेइंग विद अ जाइलोफोन. जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ खेल रही है. एंड डिसाइडेड. तब एवलिन ने डिसाइड किया दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू. कि वो भी जाइलोफोन से खेलना चाहती हैं. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. अधिकांशतर जो टीचर थे उन्होंने उसे डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया. बट लेकिन पर्सनिस्ट रॉन फोर्ब्स
स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो पर्सनिस्ट थे, जो म्यूजिशियन थे, रॉन फॉब्स थे, उनके टीचर्स थे, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को देखा. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और तब उन्होंने ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स मीन्स 2 बड़े बड़े ड्रम को बजाना शुरू किया. बाय डिफरेंट नोट्स मीन्स अलग अलग ट्यून निकालते हुए. डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स, तो जो रॉन फॉब्स थे, जो पर्सनिस्ट थे, उन्होंने कहा एवलिन से कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम अपने कानों से म्यूजिक मत सुनो. ठीक है, जैसे हम नॉर्मली अपने कानों से सुनते हैं, तो उसके लिए कहा गया कि तुम ये जो म्यूजिक है इसे अपने कानों से मत सुनो. ही वुड से, उन्हें कहा गया ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इस म्यूजिक को कुछ दूसरे तरीके से महसूस करो. सेज एवलिन, फिर एवलिन ने कहा सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक से आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हो रहा था. आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कि जो 2 ड्रम होते हैं, एक ऊंचा और एक थोड़ा नीचा होता है. तो जो बड़ा वाला हायर ड्रम था, ऊंचा वाला ड्रम था, उसे वो वेस्ट अप, कमर के ऊपर वाले पार्ट से उसे महसूस कर रही थी. उसकी जो बीट्स थी म्यूज़िक की, उसे कमर के वेस्ट अप मीन्स कमर के ऊपर वाले पार्ट से महसूस कर रही थी. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर वन था, जो नीचे वाला ड्रम था, उसकी जो बीट्स थी उसे वेस्ट डाउन, कमर से नीचे वाले पार्ट से, अपनी बॉडी के कमर के नीचे वाले पार्ट से उसे महसूस कर रही थी. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, इसी बार बार फिर फॉब्स ने वही एक्सरसाइज को रिपीट किया, दोहराया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और शीघ्र ही, बहुत जल्दी एवलिन ने ये खोजा, दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. उन्होंने ये जाना कि जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक की जो बीट्स हैं, वो उसे अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, अलग अलग पार्ट से महसूस कर सकती हैं. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, आई हैड लर्न टू ओपन, अब मुझे क्या करना है, अपना माइंड और अपनी बॉडी को म्यूज़िक सुनने के लिए रेडी कर देना है. टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और क्या सुनना है फिर मुझे, उस अपनी बॉडी से और अपने माइंड से साउंड्स को सुनना है और वाइब्रेशन को सुनना है. बच्चों, जब आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे तो आप उसमें जानोगे कि जो 2 ड्रम्स थे, वो जो 2 ड्रम्स जिस लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए होते थे, तो जो ड्रम बीट्स, जब भी ड्रम से बीट्स निकलती थी, तो जो लकड़ी का तख्ता था उससे वाइब्रेशन होती थी. ठीक है, और वाइब्रेशन को वो कैसे फील करती थी, अपने बेयर फीट से, अपने जो नंगे पैरों से, मतलब स्लीपर नहीं पहने हुए होती थी, और वो उस लकड़ी के तख्ते पर खड़ी हुई होती थी. तो जो बेयर फीट से जो वाइब्रेशन आती थी, उन वाइब्रेशन के थ्रू वो म्यूज़िक को महसूस करती थी. द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. अभी हमने क्या पढ़ा कि वो अपने माइंड और बॉडी से म्यूज़िक को सुन रही थी और समझ रही थी, सीख रही थी. लेकिन द रेस्ट वॉज सीयर, इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ थी उसकी लाइफ में जिसने उसे म्यूज़िक सिखाया. वो क्या थी, डिस्क्रिमिनेशन एंड हार्ड वर्क. उस डिटर्मिनेशन, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प, एंड हार्ड वर्क, और उसका कठिन परिश्रम, मेहनत. उसका जो दृढ़ संकल्प था और उसकी जो कठिन परिश्रम था, उसने उसे म्यूजिक को सिखाया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज वेरी वेल. बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. चलो, अब इसके बाद हम पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं. बेस्ड ऑन द गिवन above passage from part 1, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it of the chapter The Sound of Music. Answer the following questions. देखो, आपकी बुक का एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, द साउंड ऑफ म्यूजिक. आपको चैप्टर का नाम भी लर्न होना चाहिए, द साउंड ऑफ म्यूजिक. ठीक है, और इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है एवलिन ग्लेनी. तो अभी हमने जो पैसेज पढ़ा था, इसके बेस पर यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं वो क्वेश्चन और आंसर आपको बताती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन हर मदर नोटिस सिम्टम्स ऑफ डीफनेस इन हर. मीन्स वो कितने साल की थी एवलिन जब उनकी मदर ने ये नोटिस किया कि उनमें कुछ डीफनेस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. तो वो कितने साल की थी, वो थी 8 years ओल्ड. थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, 8 years ओल्ड. 8 साल की थी, बट क्या था, उसकी मदर ने उस बात को छुपाया था कुछ टाइम के लिए, अपने फ्रेंड्स और उसके टीचर से ये बात छुपा दी थी. सेकेंड इज, डैश ऑफ एवलिन अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर
टू अ स्पेशलिस्ट। मीन्स यहाँ आपको बताना है कि इसमें थर्ड था कि किसने उसके पेरेंट्स से अर्ज की थी, रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो किसने रिक्वेस्ट की थी? आंट, नेबर, फ्रेंड। नहीं, इन तीनों में से किसी ने नहीं की थी, हेड मिस्ट्रेस ने। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। सीज व्हेन एवलिन केम टू नो अबाउट हर डीफनेस, जब एवलिन को पता चला उसके बहरेपन के बारे में। सी, तो देखो जब उसे पता चला तो उसने क्या किया? लॉस्ट होप, क्या उसने उम्मीद खो दी? नहीं। स्टार्टेड क्राइंग, चिल्लाना शुरू किया? नो। डिड नॉट गिव अप, क्या उसने कुछ भी नहीं छोड़ा? नन ऑफ दिस, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए खुद को रेडी किया। तो डिड नॉट गिव अप। फोर्थ इज एवलिन वॉज इंटरेस्टेड इन, एवलिन इंटरेस्टेड थी। अभी हमने पैसेज पढ़ा तो वो किस में इंटरेस्टेड थी? म्यूजिक में। ई, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल मीन्स होती है क्षमता, उसकी क्षमता को किसने स्पॉटेड किया, किसने देखा? एंड एनकरेज्ड हर टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से खेलने के लिए एनकरेज किया। तो किसने किया था? पर्सनिस्ट रॉन फॉब्स ने। इसका करेक्ट ऑप्शन है टू, पर्सनिस्ट रॉन फॉब्स। F. Evelyn could sense the sound and vibration of any musical instrument through her. Evelyn साउंड और वाइब्रेशन, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनके साउंड और वाइब्रेशन को महसूस कर सकती थी थ्रू हर। अब किसके द्वारा फील करती थी? हैंड्स, माइंड और बॉडी, लेग्स और वेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइंड एंड बॉडी। वैसे इसमें डिटेल में बताया गया है, सी कैन फील द म्यूजिक एंड वाइब्रेशन बाय वेस्ट अप एंड lower waist parts of her body, but here correct option is mind and body. G's, which qualities help Evelyn overcome her physical challenges? मीन्स उसमें कौन सी क्वालिटीज़ थी जो उसके फिजिकल चैलेंजेस को भी जीत पा रही थी? उसका फिजिकल चैलेंजेस का क्या था? लॉस ऑफ हियरिंग पावर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, विल पावर। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। फोर्थ, विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ डिग्रेड? डिग्रेड का सिनोनिम्स बताना है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेट्रियोरेटेड। डेट्रियोरेटेड मीन्स कम होना। आई होप नाउ you understand all the options and this passage very well. So if you like this video, please like, share and subscribe. We will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.